होम जा रही होती हूँ, तो मैं कभी ऑर्फनेज जा रही होती हूँ। तो ये वो रीजन होता है मेरा कि मैं यहाँ पर विजिट कर रही होती हूँ। चलें, गुड हो गया। ये तो मतलब सोशल हाँ, और ये जो है एक्टिविज्म की बात है। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कि मुझे कोई फंड्स मिलते हैं या मैं इस वजह से जा रही होती हूँ, नहीं, इट्स कम्प्लीटली मतलब मेरी अपनी पॉकेट से होता है। और इसमें मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व है, मतलब मेरी फैमिली को भी बड़ा इंटरेस्ट है कि मैं जो हूँ करूँ। आप मेरे ख्याल से लाइफ स्टार्ट हो गई। लाइफ स्टार्ट हो गए। क्योंकि लाइफ खरबूजे को देखकर खरबूजे ने तो रंग पकड़ लिया और अच्छा, मैंने सोचा कि सर मुझे भी प्लीज लाइव मेरा भी चले जरा जाना नाम ले चाहिए। दे, थोड़ी फेमस हो अच्छा जाऊं चलें, मैं ठीक भी। है जी। मेरे साथ इस वक्त आरजे मुकद्दस मौजूद हैं और एक स्पेशल शो है जिसमें इन्होंने मुझे इनवाइट किया। लग रहा है ऐसे कि मैं इनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली इन्होंने मुझे इनवाइट किया था। और स्टोरी कुछ ऐसी है कि प्रोग्राम का नाम आप बता दें। प्रोग्राम का नाम है सुनो दिल की आवाज, और इत्तेफाक देखिए कि दोनों दिल वाले लोग ही बैठे हैं। वरना अक्सर मेरी इस सामने वाली सीट पर दिमाग के लोग भी आ जाते हैं, तो मैं बात फिर मेरी उनसे बन नहीं पाती है। तो अब जब दिल वाले लोग आते हैं तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। मुझे नहीं पहले पता था ना, यू आर अ हार्ड पर्सन, अब पता चल गया यू आर अ दिल वाला पर्सन। देखिए, मैंने पहले अपने प्रोग्राम में स्टार्ट में ही कहा था इस शो में कि हम खास तौर पे हम पाकिस्तानी जो है ना, बड़े दिल वाले लोग, बड़े दिल वाले ठीक है। होते हैं, हाँ। और हैं, हमें छोटे दिल वाले भी मौजूद हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हो गए, अब तो उनकी तादाद ज्यादा हो बहुत गई। ज्यादा लेकिन हम छोटे या बड़े दिल वाली बात नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे दिल वाली या दिमाग। तो हम बात थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम का जो फॉर्मेट था वो हल्का सा चेंज है। लेकिन अच्छा, दूसरा अब मैं अपने क्वेश्चंस कर लूँ ना। अच्छा, अब तो ये एक तो मैंने ये पूछा कि आपने लाइफ में जो मतलब ये सोशल एक्टिविज्म था, वो तो ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि सोशल हैं या नहीं है। सोशल हूं मैं, लेकिन एक लिमिट तक हूं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड एज या ऑर्फनेज के हवाले से अगर मुझे लोगों से थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनके लिए कुछ अच्छी चीजें हो सके, वो भी एक रीजन है। दूसरा, अगर सोशल की बात हो रही है तो मैं आपको भी बताती चलूं कि 2024 से मैंने कैंपेन स्टार्ट की हुई है। उस कैंपेन का नाम है ब्लड इन ह्यूमैनिटी, जिसमें मी एंड माई टीम वर्किंग लाइक अ ब्रिज टू कनेक्ट डोनर्स एंड रेसिपिएंट्स। अरे वाह। तो ये 2024 से, क्योंकि रमजान में मेरे पास इतने आते थे कि ब्लड की जरूरत है, तो मैंने कहा अगर मुझे लोग मेरे अच्छा, हाँ, कर रहे, तो बिल्कुल, मैंने भी कुछ अर्सा पहले स्टार्ट ही कर दूं। नहीं, ठीक है, मैंने भी देखा। ये वाला और ऐसे मुख्तलिफ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, इसके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हो मेरा ख्याल से कम है, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि कॉल्स आ रही होती हैं, लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि भाई ब्लड चाहिए, और ये एक ऐसा मौका होता है कि आपने देर नहीं करनी होती। Exactly. और अगर आप देर करते हैं या देर करेंगे तो फिर शायद बहुत देर हो जाती है। देर हो जाती तो बेहतर ये है कि इस तरह की जो सोशल चीजें हैं वो बहुत ज्यादा। अब भी मैं, आप मेरी बात को नहीं समझी हैं, अभी थोड़ा सा सवाल को मैं और तरीके से करूंगा। एलैबोरेट करें? नहीं, अब थोड़ा सा मैं और तरीके से करता हूँ। सोशल रहते हुए लाइफ का एक्सपीरियंस और विदाउट सोशल रहते हुए जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है, एक तो वो फर्क मुझे बताएं। दूसरा ये है कि लोगों को क्या लगता है कि सोशल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक बंदा है, एक बंदी है, उसका नाम है मुकद्दस है उसका नाम, और वो अपने आप को कहती है कि मैं सोशल हूँ। क्या लोग इस बात पे खुश हैं? लोग अच्छा समझते हैं इसको? अच्छा, या वो तनकीद कर रहे होते हैं कि नहीं जी, आप जितनी मर्जी सोशल हो जाएं, आपका काम हमें पसंद ही नहीं आ रहा। ये क्या है बेसिकली, ये बताएं। अच्छा, अभी एक साथ मैंने 5-6 सवाल जो है ना मुझसे इकट्ठे कर लिए, तो अभी मैंने एक्चुअली उसको थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया, पता चल जाता है। अब सर, मैं जैसे मैंने आपको कहा ना कि पीटीवी है, रेडियो है, फिर उसके बाद ये ब्लड वाला भी काम हो गया, फिर उसके बाद एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करती हुई चलूं, आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर टू। अरे वाह। रिसेंटली अगर आपने मेरे स्टेटस पे देखा हो तो अभी हमारा हन्ना हट बेसिकली बलूचिस्तान बूट कैंप था, वहां पर भी मैं थी। तो ये वाला जो काम है ये हो ही इसलिए रहा है क्योंकि मैं लोगों को अप्रोचेबल लगती हूँ कि भाई ये अप्रोचेबल है, ये कैरियर काउंसलिंग भी कर सकती है हमारे लिए, ये हमें मोटिवेट भी कर सकती है। और उस बूट कैंप के बाद इतने लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, जबकि मुझसे नंबर कितनों ने मांगा, मैंने नंबर किसी वहां पे मेल फीमेल को नहीं दिया। मैंने कहा इंस्टा आईडी है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं बिल्कुल, और बहुत सारे लोगों ने यूनिवर्सिटी के हवाले से, स्टडीज के हवाले से कि किस चीज का स्कोप है, तो मैं ये जरूर कहूंगी दैट आई एम एन अप्रोचेबल गर्ल, लेकिन उनके लिए जो वाकई चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम यहाँ से हो जाए। नहीं, लोग क्या कहते हैं कि मुकद्दस अच्छा काम कर रही है, वो तो बड़ा या अच्छा कर रहे होते इसके काम पे तनकीदें एज ऑलवेज लोग हमेशा से जब किसी के लिए भी कर रहे होते हैं, तो क्या है? अच्छा, मैं सर इस बात पे कहूंगी आई एम वेरी ब्लेस्ड। वो इसलिए क्योंकि आप इंस्टा मेरा जरा कभी खोल के देखें, मुझे कभी कोई फजूल कमेंट्स नहीं आए। मुझे मैं व्हाट्सएप स्टेटस रखती हूँ, एफबी पे स्टेटस रखती हूँ, मुझे कभी किसी ने नहीं बोला, हमेशा ये कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है, कीप इट अप। अच्छा, एक और चीज होती है उसे हम कहते हैं तनकीद बराए तामीर। हाँ, वो फैमिली के लोग जरा ज्यादा कर रहे होते हैं।
या आपके सर्कल के हल्का अभाव में जो करीबी लोग होते हैं वो कर रहे होते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में? होता भी है या नहीं होता? या हमने पहले कभी डिस्कस किया मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? नहीं, कभी नहीं। चले ऑफ एयर फिर हम करेंगे कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। फिर आप मुझे कहेंगे कि मुकद्दस ये आपके लिए बड़ी ब्लेसफुल चीज है, मुझे फैमिली की तरफ से कभी तनकीद नहीं मिला है। ये हकीकत है कि व्हाट्सएप पर अगर मेरे कोई 1000 कॉन्टेक्ट्स हैं, फिल्टर मैं जरूर करती हूँ किसको स्टेटस दिखाना नहीं। अब वो मेरी अपनी एक वाइब है कि भाई मुझे नहीं लगता मुझे इनको अपना स्टेटस दिखाना चाहिए। वो कुछ फैमिली के भी हो सकते हैं, वो कुछ कुलीग में भी हो सकते हैं, बट वैसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी तनकीद नहीं हुई। मेरे जितने कजन्स हैं, मेरी फुप्पो, मेरे मामू, उनके बच्चे जो मेरा स्टेटस देखते हैं, बेटा की पिटअप, बेटा की पिटअप। अब वो दिल में क्या है तो आई डोंट नो, बट मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा और अभी तक मैंने सुना भी नहीं है कि मुकद्दस ये काम आप अच्छा नहीं करिए, आपको करना नहीं चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज और भी होती है, मैं ये पूछ इसलिए रहा था बेसिकली, नहीं वो तो होती है, ऑफ कोर्स होती है। होती ये है कि एक शख्स आप पे तनकीद कर रहा है, हाँ, और वो साथ में ये जुमला कह देगा, भाई ये तनकीद बराए तामीर है। हाँ, मतलब उसने अपना पूरा कर लिया। आई होप यू आर गेटिंग मी, कि वो अपने दिल की भड़ास निकाल देता है और आपको सुना देता है, और कवर इस तरीके से करता है कि जी ये बेसिकली बराए तामीर थी ये बात। तो मैं उस चीज उस हवाले से बुनियादी तौर पर जो है वो पूछ रहा था। कभी भी नहीं। मतलब इवन अब जैसे मुझे 6 साल हो गए रेडियो में, ये मेरा 7वां साल है, ठीक है, पीटीवी में भी हुआ। अब ये एक मैं समझती हूँ काफी हद तक लोग सही भी हैं कि मीडिया कहते हैं ना कि मीडिया सही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं कहती हूँ, और मैं खुद मीडिया का पार्ट हूँ, मैं अब ये चीज मैं कहती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांगली कह सकती हूँ, इट्स डिपेंड ऑन द पीपल। इससे ज्यादा गंदगी आपको जो है ना दूसरे सेक्टर से मिल जाएगी, बजाय इसकी कि मीडिया सिर्फ नाम से बदनाम है। इतनी गंदगी नहीं है मीडिया में जितने आपको, आप डिफरेंट ऑफिस के मैं नाम लेना स्टार्ट कर दूंगी यहाँ पर अभी कोयटा के, यहाँ पर लोगों को मैंने देखा है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी कोई ऐसा स्कैंडल, कभी कोई सीन नहीं हुआ, बट हाँ फ्रेंड्स के साथ हुए, कुलीग के साथ हुए, तो वो मुझे, क्योंकि छोटी भी हूँ तो वो एक अल्टरनेटिव करके मुझे सजेस्ट कर देते हैं, मुकद्दस अच्छा इनसे बच के रहना, इनसे वो अलर्ट, वो सिखा रहे होते हैं ना, बता रहे होते हैं कि जी यहाँ पे ये ख्याल रखना, इसका भी स्टार्ट ही है, ये तो अभी जर्नी इसने स्टार्ट की हुई है, तो मतलब ये चीज है। अच्छा, फिर मुझे जो फैमिली वाला मैं आपको बताऊंगी, फिर आप मुझे कहेंगे कि मुकद्दस हाँ तुम्हें ये फायदा असल में ज्यादा हुआ है। वो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि डर जाते हैं लोग शुरू में एक चीज मैंने कही थी, एग्जैक्टली वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक स्टार्ट में मैंने एक बात कही थी कि आप ना एथिकली कैसे हैं, एथिकली कैसे, आपको घर से क्या सिखाया जा रहा है, exactly. ये बहुत ज्यादा इस पे जो है ना आप ये मैटर तो करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि घर की जो इनिशियल आपकी एजुकेशन है वो तो घर से जब होगा। आपको पेरेंट्स का ही काम है बच्चों को कॉन्फिडेंस देना, पेरेंट्स का काम है बच्चों को। अच्छा, एक यहाँ पे सोशल वर्क में आप की लाइफ में भी ये पार्ट रहा होगा, हमने भी चूंकि सोशल उसमें काफी टाइम गुजारा है, तो हम एक चीज बड़ी देखते रहे, आम थी, उस पर हमने कुछ ऐसे केस स्टडीज भी देखे कि पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में जो एक गैप होता है वो खत्म होना चाहिए बुनियादी तौर पे। अगर वो गैप रहेगा तो आप अपने पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से जो है ना मसाइल काफी ज्यादा हो जाते हैं। बच्चा कुछ भी कहना चाहता है अपने वालिद से, अपनी वालदा से, वो इस डर से नहीं कहता कि वालिद साहब मारेंगे। ठीक है, मार कभी कभार ठीक हो जाती है, लेकिन बेसिकली अगर बच्चा हमेशा ही डरेगा कि यार वालिद साहब मारते हैं, इसलिए उनसे कुछ कहना नहीं चाहिए, तो फिर वो बहुत सारी चीजें उनसे रह जाएंगी जो कि बहुत जरूरी है पेरेंट्स को पता होना। और अगर बच्चे को मिसाल के तौर पे एक कई मरतबा हमने ऐसे देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं अच्छा तो मेरे वालिद को बताओगे, ठीक है बता दो, और उसे वो ये बताना बेसिकली चाह रहा होता है कि मैं अपने वालिद को बता कर आया यहाँ पे बैठ के ये काम कर रहा हूँ, तुम जिस तरह मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हारे वालिद से जाके या वालदा से या बड़े भाई से जाके ये बात कह दूंगा तो मुझे लगता है कि मुझे वो बहुत बुरे तरीके से मारेंगे या पेश आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें पता है कि मैं यहाँ पे आके ये काम कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल से ये गैप जो है ना, जनरेशन गैप जो जिसे हम कहते हैं, या पेरेंट्स के दरमियान में जो कम्युनिकेशन गैप है बेसिकली, ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपके यहाँ ये गैप है तो फिर आप शायद कुछ भी बहुत रिजर्व रह के करेंगे। अगर सर मैं क्या सोच रही हूँ, आप उस पे तो जा ही रहे हैं, ये वाला कैमरा भी मैं आपकी तरफ भी कर देती हूँ। कर दे भाई, कर दे भाई, कर दे। My listeners really want to see। सर इसको इस तरफ कीजिएगा, अपनी तरफ कर ले ताकि जो है चले भाई, एक नहीं वो कहते हैं एक न शुद्ध दो शुद्ध, और एक नहीं दो कैमरे, कहाँ से होगा कहाँ से होगा कहाँ से होगा, ये रहा, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब देखें जनाब, यहाँ पे दो कैमरे आ गए, दो कैमरे और स्टैंड अप अच्छे मौजूद हैं वैसे तो। ये भी मेरा एक स्टैंड हो जाएगा एग्जैक्टली।
इसे हम यहाँ रखेंगे, देखते हैं ना कहाँ था, ये ठीक रहेगा। ओके, अच्छा अब थोड़ा सा अब स्टोरी चेंज हो गई है भाई। स्टोरी चेंज हो गई है क्योंकि वहाँ पे ना असल में आवाज भी थोड़ी सी कम आ रही थी ना। सही है। थॉट कि अब भाई हाँ अब ठीक है। ओके जनाब। तो जो है कम्युनिकेशन गैप की बात हो रही थी। अब मैं तो ये बोलूंगी कि आई एम मोर देन क्लोज टू माई अब्बा मोर देन माई मम्मा। अब्बा के मैं ज्यादा क्लोज हूँ क्योंकि उनको सब कुछ मेरा पता होता है और मतलब उनसे परमिशन लेना मेरे लिए ऐसा होता है बस उनको बता दो मैं ये करना चाहती हूँ और अब्बा का फुल सपोर्ट होता है मेरे साथ क्योंकि सबसे छोटी हूँ मैं। अच्छा, मतलब छोटे होने का फायदा मैं तो उठाती ही हूँ और अब्बा भी देते हैं। अच्छा, फायदा देते हैं मुझे। सही है। यू हैव दैट ग्रीन कार्ड सो यूज इट। हाँ, ग्रीन कार्ड से मुझे याद आया कि हमारे कुछ लोग ऐसे दोस्त हैं, मैंने बताया कि मेरे साथ कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जो दे आर बेसिकली मोटरसाइकिल ट्रैवलर और वो राइड भी करती हैं। वो एक जगह हम गए तो उन्होंने कहा कि हम काफी सारे दोस्त थे तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वो लेडीज कार्ड आई यूज और डिस्काउंट करवा दूंगी। तो उन्होंने ये कार्ड यूज किया कि जी देखिए हम लेडीज हैं, आपको चाहिए हमें डिस्काउंट दें और ऐसा वैसा। अच्छा, ये होता है क्या लाइफ में भी? अच्छा, मैं ये तो नहीं कहती कि मैं लेडी हूँ तो मुझे जो है आप डिस्काउंट दें, या वैसे ही ऐसे मैं डिस्काउंट मैं तो नहीं छोड़ सकती। मेरी अगर मैंने इवन एक जो शॉप में आपको बड़ा मजे का सीन सुनाती हूँ। देयर वाज अ टाइम, आई थिंक इसी साल की बात है, तो मैं एक शॉप पे गई और उनसे जो है मैंने कोई चीजें परचेज की तो उन्होंने ना मतलब बहुत रिजनेबल सर, उसने ऑलरेडी प्राइस डिस्काउंट दे दिया था। अब वो उसने दिया, मैंने तो बोला ही नहीं कि डिस्काउंट दो ना। तो मेरा तो जो फर्ज है मेरा जो मुझे, यानी उसने खुद से ये शो करा कि देखिए मैं आपको एक लेडीज की हैसियत से जो डिस्काउंट दे रहा हूं। गलती कर दी ना क्योंकि उसने कर दिया अपनी तरफ से डिस्काउंट और जब मुझ पे उसने बोला मैम मैंने तो ऑलरेडी कर दिया है। मैंने कहा मेरी बात समझे, मैं हूँ लड़की, मेरी पॉकेट में लाख रुपए भी होगा ना और मैं फिर भी आपसे कम करवाऊंगी पैसे, इस बात को समझने की कोशिश करें। वी आर वुमेन। सो फिर कहा भाई आज के बाद आपने हमें ये चीज सिखा दी है कि अब हमें ज्यादा ज्यादा प्राइस और बोला करेंगे हम, और जब तक अच्छा, हमें ना कम कम मैं आपको एक बताता हूँ क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा जो है वो अब ये बातें बताई नहीं जाती बाय द वे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो कस्टमर देख कर प्राइस बताते हैं। हाँ। जो आपसे जो शॉपकीपर्स हैं या जहां आप जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, वो कोई भी प्राइस ना देखेंगे कि जी बंदा जो आ रहा है, जो कस्टमर है वो किस तरह का है। तो वो काफी सारी उनको फेस रीडिंग आती है, वो काफी सारी चीजों को जो है वो समझते हैं और वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि भाई हमने इसको क्या प्राइस बतानी है। बेसिकली ये होता है। तो अगर वो ये कहता है कि जी बाजी मैंने आपको देखकर आपको जो है ये डिस्काउंट दिया है, या समटाइम वो एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि जी आपके लिए ये चीज इतने की है, तो मेरा आगे से ये जवाब होता है मेरे साथ कोई भी, मैं कहता हूँ इसके लिए कितने की है। हाँ। ठीक है। इवन मैंने खुद ऐसे किया और मैंने तो बाजू का कुछ लोगों को क्वेश्चन इस तरह से किया, मेरे लिए क्यों, मैं क्या लगती हूँ आपकी, मेरे लिए क्यों। मैंने कहा सबके लिए करें फिर आप आप हमारी बहन है, और अगर मुझे कोई बहन बोल दे, मैंने कहा तो बहनों से पैसे तो नहीं लेते। वेरी गुड। तो वो तो फिर उधर ही फंस जाता है। मैंने बोला अच्छा, वही बात हुई ना समझो कि एक लेडीज कार्ड जो है वो यूज हो रहा होता है। देखे हम कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, मतलब कोई कैसे सोच सकता है कि वो मुझसे, मैं अगले को शट अप कॉल करा सकती हूँ, मैं खुद कभी चुप नहीं रह सकती। अच्छा, वो इसलिए भी नहीं रह सकती क्योंकि भाई इनका और मेरा काम बोलने वाला है। और हम कहीं पे भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप बोलते हैं बहुत है, मैं कहता हूँ यार हम तो बोलने के पैसे लेते हैं। बोलने के पैसे लेते हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अगर कोई ये चाहता है कि हम खामोश रहे तो फिर तब भी पैसे दे दो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे दोस्त हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और यहाँ इस कैमरे में जो है वो कौन साहब हैं हमारे साथ, यूनुस अहमद। एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं आपको भी दिख ही रहा होगा, चेक करके मैं देख रही हूँ ना। अच्छे लग रहे हैं सर आप, अभी कैमरा आप ही की तरफ है। चलिए बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ जो है वो आमिर अशरफ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, फरहान रफीक है, शुएब लूनी, बहुत जमाने बाद आपको मैं देख रहा हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। काफी सारे लोग इधर भी मुझे देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मुकद्दस खान की आईडी से जो है जो सर को मैसेज आया है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सो गुड एंड इन्फॉर्मेटिव शो। ये डेफिनेटली आपके लिए टाइटल है। अच्छा, कि आप माशाल्लाह से डिफरेंट चीजों पर आपने इन्फॉर्मेशन देना जो है वो स्टार्ट किया है। सो एक्सीलेंट सर। देखिए सर उन्होंने आपको ही बोला है। और अतल खान AXK, अब अचकज़ई बेशक मुझे लगता है ये शायद AXK अचकज़ई के तौर पर स्टैंड कर रहा होगा। सो अतल खान ने भी हमें ज्वाइन किया, वो भी देख रहे हैं। और इसके साथ ही सर नेक्स्ट सवाल पूछे ना मुझसे कोई। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये है कि एक ये तो थी सोशल जिंदगी की बातें और सोशल था, एजुकेशन का मैं नहीं पूछूंगा। पूछ लें, छोड़े उसको बाद में पूछ लेंगे। ये बताएं घर में कैसी हैं आप, मतलब घर में आप, हमारा
मतलब देखने वालों की मरतबा फिर से मैं याद करवा दूं कि हम जो है वो दिल और दिमाग की बातें कर रहे हैं कि क्या हम दिल वाले लोग हैं या हम दिमाग वाले लोग हैं। तो बेसिकली मैं इनवाइटेड था इनके प्रोग्राम में, तो लेकिन अब प्रोग्राम का थोड़ा सा तसलसल जो है वो चलते 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 एकदम से बदल गया और अब मैं इनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इनको घर में कितनी इज्जत मिलती है और किस तरीके से जो है वो इनके साथ पेश आते हैं सारे के सारे लोग, और अच्छे आते हैं तो क्यों आते हैं, बुरे आते हैं तो क्यों आते हैं। ये क्या बात है, मतलब आप कितनी कमाल वाली बंदी हैं कि लोग आपके साथ अच्छे, या आप लोग कहते हैं नहीं नहीं बस ठीक है यार सही है। अच्छा, मैं जो हूँ बेसिकली ये तो नहीं मैं झूठ बोलूंगी कि बहुत ही कोई आला किस्म की रिस्पेक्ट है भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इस बात को तो मैं झुठला ही नहीं सकती। तालियां सच कहने पे तालियां। सच कहने पे, क्योंकि सर मैं चाहती हूँ मैं सच ही बोलूँ यहाँ पे ना, क्योंकि इवेंचुअली बाद में सच पता चल ही जाता है तो बेहतर है मैं सच बोलूँ। तो हाँ, लाडली तो हूँ घर में क्योंकि सबसे छोटी हूँ, लेकिन जाहिर है भाई बहन है तो भाई बहनों के साथ बाजू का थोड़ी ऊपर नीचे भी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, बर्तन होते तो खटकते भी हैं, लेकिन वो ये है कि हमेशा जो है वो मेरा साथ जो नेचर है ये वो रिस्पेक्ट तो है ही है, लेकिन एक चीज घर में सब एडमिट करते हैं तो शी इज वेरी टैलेंटेड और ये वो काम कर रही है जो इस एज में अभी तक हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। अच्छा, ये टैग लगा हुआ आपसे? ये मेरे साथ टैग लगा हुआ है क्योंकि मैं माशाल्लाह से काफी सारे अवार्ड्स ले चुकी हूँ। अरे वाह, अच्छा वो कौन कौन से अवार्ड्स हैं वो भी बताइए। मैं जो हूँ बलोचिस्तान में 2 मरतबा विन कर चुकी हूँ एज अ डिक्लेमेशन, अरे वाह, डिक्लेमेटर, और 1 मरतबा जो है मैंने कोयटा में विन किया है सिंगिंग कंपटीशन, ठीक है। ये कोई सिंगिंग 4 से 5 साल पहले की बात है। ये मुझे बचपन से सिंगिंग का सर बहुत शौक था, लेकिन आपको पता है कोयटा और बल्कि इवन पूरा पाकिस्तान उस टाइम पे कहाँ सिंगिंग को अगर करना भी था तो कराची लाहौर की तरफ चले जाओ, कोयटा में तो सिंगिंग के नाम पे या आवाज के नाम पे नात कॉम्पिटिशन किरत होते थे। तो फिर मैंने नात में मैंने कहा चलो यहाँ एक्सेल लेती, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद को मनवाया और पीटीवी का एक प्रोग्राम था उसमें जो है मैंने फिर पूरा चले बलूचिस्तान मैंने विन वो किया कौन था। सी नात थी या वो कौन सा पहला गाना था बेसिकली जो आपने अपनी लाइफ में गाया और आपको खुद अच्छा लगा? हाँ यार आज मुझे अच्छा लगा। मुझ पे ये शो ऐसी मतलब लिरिक्स बता दे जरूरी नहीं। अच्छा, सो मेरा जो पहला गाना था जिस पर मुझे सच में कहा गया था, मेरी एक टीचर ने, आई वाज एट दैट टाइम 4th क्लास, उसने मुझे बोला तुम श्रेया घोषाल की आवाज रखती हो, और ये जब मैं गाना आपको सुनाऊंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा चले, बाद में आपसे जरूर सुनेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल पहला ये गाना है यही था कि सुन रहा है न तू रो रही हूँ मैं। ये मेरा पहला गाना था। अच्छा सॉन्ग है। और नाच में था फासलों को तकल्लुफ है तो वही जफर कासमी साहब। हाँ, क्या ये और सर ये अभी भी खैर माशाल्लाह ये नात बहुत हिट करती है, बट उस टाइम पे तो हर ट्रांसमिशन पे यही नात होती थी। बिल्कुल ऐसा ही है, हम भी कभी कोई प्रोग्राम करते होते थे एक इदारे के लिए, मैंने भी काफी प्रोग्राम्स किए हैं, तो उनका जो रमजान का स्पेशली प्रोग्राम होता था तो उसमें बैकग्राउंड में यही नात चल रही होती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। वही साहब की, वही जफर कासमी साहब की एक तो ये नात होती थी और एक वो अल्लाहू 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 अल्लाह, बहुत कमाल, बहुत जो अराबिक है ना। यस एग्जैक्टली, अस्सुबह बादामी, ये बड़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नात है और उनका अंदाज बड़ा प्यारा है, बड़ा अंदाज है। अच्छा वो मुझे लगता है ऐसा है कि अभी बहुत सारे नातखा ऐसे हैं, मतलब हर फील्ड में आप देख लेंगे थोड़ा थोड़ा जब आप आगे जा रहे होते हैं, अब मैं उसको इम्प्रूवमेंट कहूँ या तड़का लगाते हैं एग्जैक्टली, बेसिकली मैं वो लफ्ज कहना नहीं चाह रहा था तो ये तड़का था बुनियादी तौर दिल वालों को ये फायदा अगला समझ जाता है। तो जो तड़का होता है ना वो अब इस तरह के लगने लग गए नातों में भी कि आप नात या किसी गाने में जो है वो आपका जो है वो फर्क महसूस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसे मेरा ख्याल ये है कि नात को नात के हिसाब से पढ़ना चाहिए और गाने को गाने के हिसाब से गाना चाहिए। डजंट नीड एनी म्यूजिक, नहीं बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, आपकी आवाज में इतना सरूर होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। नात का तो बुनियादी तौर पे देखें आपने तारीफ करनी, हुजूर इस्लाम की तारीफ है बेसिकली, तो वो तारीफ किसी चीज की मोहताज तो नहीं है, खुदा ना खास्ता आपके उस वो खालिस तारीफ है, वो प्योर तारीफ है कि आपने इस तरह से करनी है कि वो आपकी इतनी दिल से तारीफ हो, उसमें कोई आप चीजों का, इंस्ट्रूमेंट्स का, कोई ऐसे इक्विपमेंट्स का, कोई ऐसे आलात का, कोई माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल ना करें। तो बेसिकली जो है वो वाकई उस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। बहरहाल तो वो कोई ऐसी आपने जो पहली नात पढ़ी उसके बाद फिर आपको ये शौक मजीद चढ़ गया? या बहुत ज्यादा सर नात का तो इवन अभी भी पीटीवी के जितने प्रोग्राम्स होते हैं तो अगर मैं उसमें अगर स्पेशली नात का प्रोग्राम होता है या रबीउल अव्वल का प्रोग्राम होता है तो ज़ाहिर मैं तो एज अ होस्ट वहां पर काम कर रही होती हूँ, बट मुझे कहते हैं मुकद्दस आवाज आपकी स्टार्ट होगी, मतलब नात पहले आप पढ़ना या हमद आप पढ़ना, तो वो उनको खुद पर्सनली मेरी आवाज इतनी पसंद है। तो मतलब एक टाइम मैंने अपना रखा कि मैंने नात में भी एक्सेल किया, विन किया, सिंगिंग में एक्सेल किया, डिक्लेमेशन 2 बार, एक मतलब उर्दू कैटेगरी में, फिर अभी इंग्लिश में तो मैंने अभी 2024 में ही कर लिया था लास्ट, वो ऑल बलोचिस्तान था।
गुड। देन उसके अलावा आई एम ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर सिविल अवार्ड, उसमें भी मैंने किया है। मतलब बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। बहुत सारे, अभी मैं कभी आपको पिक्चर भेजूंगी मेरे जितने भी अवार्ड्स हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी, फिर यू विल सी। या श्योर, जरूर दिखाइएगा, फिर हमें मजीद पता चलेगा, फिर हम आपसे उस बारे में भी जरूर बहुत सारे सवाल करेंगे। और आपके देखने वाले सुनने वाले, मेरे देखने सुनने वाले काफी सारे नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें अच्छा देख रहे हैं, पूछ कुछ नहीं रहे ये क्या बात हुई है, या वो ये खुद से कह रहे हैं कि बस ये सब कुछ बता रहे हैं या वो कह रहे हैं कि ये खुद से ही सब कुछ बता देंगे, तो ठीक हो गया। चले, ये भी अच्छी बात है कि अगर आप जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ हमसे सुन रहे हैं और आप इस पे आमीन कह रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप इस पे ये नहीं कह रहे कि जी ये गलत है, ये ऐसा है, ये इस तरह से होना चाहिए। सो दिस इज गुड फॉर अस और आई एम हैप्पी फॉर दिस कि जी आप खुश हैं इस बात पे। अक्सर मुझसे लोग प्रोग्राम के दौरान ये कहते हैं कि अपनी पसंद का कोई ट्रैक सुना दें, और उस पर मैं बड़ा खुश होता हूँ। इतना ट्रस्ट है उन्हें हम। हाँ, एक तो ट्रस्ट बहुत होता है, और मेरी पसंद अगर उन्हें मुझे ये बात अच्छी लग रही होती है कि उन्हें मेरी पसंद आ रही है, हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात आप में एक अचीवमेंट है। तो फिर भी बावजूद इसके मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि लोगों को ये ख्वाहिश होती है, उनकी ये चाहत होती है कि जी हमारा नाम लिया जाए, हमारी मर्जी का कोई ट्रैक हो, लेकिन ज्यादातर अब लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप अपनी मर्जी का कुछ अच्छा सुना दें। तो एक तो उनका भरोसा, उसके लिए बड़ा थैंक यू, और दूसरा ये कि उन्हें ये भी पता होता है कि जो ये सुनाएगा वो भी हमें अच्छा लगेगा, वो ठीक रहेगा, वो अच्छा खासा। मजे की बात ये है कि जब सुनाते हैं वो गाना होता है एग्जैक्टली कंप्यूटर पे वो हम अगर सुनाते, हम भी वो सब कुछ सुनाने लग गए जो किसी सिंगर ने सुनाना होता, तो मेरे ख्याल ये बोलने वाली ड्यूटी जो है ना वो खत्म हो जाएगी, तो फिर हम सुनाते ही रहेंगे, गाने चलते रहेंगे, लेकिन फिर बहुत से लोग फिर सुनना छोड़ देंगे। ये भी एक फन है, आप सारे काम नहीं करते, हर फन मौला लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत कम होते हैं। सर मैं खुद को बोलूंगी नहीं, ऐसे तो इसलिए क्योंकि स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल में किसी चीज में पीछे नहीं रही। वेरी गुड। मैंने ड्रामा में, मतलब जो स्कूल कॉलेज लेवल का ड्रामा होता था, ठीक है, ड्रामे में एक्टिंग करना, वो भी मैंने की है वहां पर, ठीक है, टैबलोज, वो भी सब मैंने किया। हाँ, उस चीज को मैंने आगे प्रोफेशनली अडॉप्ट नहीं किया, बट कोई काम ऐसा। अच्छा, ये टाइम के साथ ना आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं। आप वक्त के हिसाब से, अब ये स्कूल के जमाने की बातें बताऊं तो मैं नात भी पढ़ता था, मैं किरत भी करता था, और मैं बहुत अच्छी किरत करता था। अच्छा, माशाअल्लाह, वो आवाज से लग रहा करते होंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं सिंगिंग वाला शौक भी था, वो भी करते रहे स्कूल के जमाने में भी, और वैसे भी कहीं मौका मिल गया, जो भी है वो सारी की सारी चीजें। मुझे ये बात कहते हुए बड़ा अच्छा फील होता है कि मैं उम्रे पे गया, वापस आया, तो मुझे बड़ा शौक हो मुख्तलिफ कई बहुत सारे ममालिक अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैंने देखे, तो मैं उसके बाद मुझे बड़ा शौक हुआ कि मुझे कारी सुदेस की आवाज में, या मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कारी शुरैम, सऊद शुरैम हरम के इमाम हैं, तो उसके अलावा मशारी बिन राशिद, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं। तो एक टाइम ऐसा था कि जब मैं इस चीज को प्रैक्टिस में था, तो अगर मैं उनकी आवाज में किरत कर रहा होता तो डिफरेंट कुर्रा हजरात की, तो आप ये जज नहीं कर पाते थे कि ये कारी सुदैस हैं या बिलाल। अच्छा जी, तो एक टाइम था, इतनी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी आपने अडॉप्ट कर ली वहां से। अच्छा, उसमें बताने का मकसद ये है कि सारे काम हम कर रहे होते हैं, लेकिन टाइम जैसे चेंज होता जाता है, आप चेंज हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंज आ जाते हैं कि आप कहते हैं कि भाई अब तो इस चीज के लिए टाइम नहीं रहा। मुझे एक वक्त में बड़ा शौक था, बड़ा ज़ौक था कि मैं किसी एक अच्छे कारी की तरह, अब भी है, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता कि मैं एक स्पेसिफिक जो अच्छे कुर्रा हज़रात होते हैं उनकी तरह से जो है वो किरत कर सकूं। लेकिन बहरहाल फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी अल्लाह का शुक्र है, सारे काम हमने भी किए, मैंने भी किए, लेकिन अब आके चीज बदल गई है। जो मेल हजरात होते हैं ना, जिनकी आवाज प्यारी होती है, मैं कहती हूँ उनके पास एक बहुत जबरदस्त एडवांटेज होता है, वो मस्जिद में अजान भी दे सकते हैं। दी है हमने। दी है आपने? कितनी बार दी है? कई बार। अच्छा, माशाल्लाह। अपने घर के आसपास या मुख्तलिफ जगहों पे नमाजें भी पढ़ाई हैं, इमामत भी की है, सारे काम किए, कोई काम छोड़ा नहीं है। कुर्बानी का जानवर हमेशा मैं खुद ज़बह करता हूँ पिछले कई सालों से हर वो काम किया है जो लोग मेल भी करना चाहिए। मतलब हमने स्विमिंग सीखी, हमने शूटिंग सीखी, मतलब सारे काम किए, पैराग्लाइडिंग की, बहुत कुछ किया लाइफ में। मैं अगर गिनवाना शुरू करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा शौक या कोई ऐसा कुछ रहा होगा। एक चीज पूछना चाहूंगी, जो अक्सर
जो आदमी हजरात होते हैं वो कहते हैं कि ये काम तो औरत का है। सर कुकिंग आती है आपको? बिल्कुल आती है। बीइंग अ ट्रैवलर, जीत गए हैं सर आप, बीइंग अ ट्रैवलर हम खुद अपना खाना बनाते हैं। सर वो जो बाहर हैवी बाइक में रखी है मैं आपको देती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम अपना खाना भी खुद बनाते हैं, हर चीज का, रहने का बिस्तर, सफाई सुथराई, सारी चीजें हम करते हैं। और बल्कि मैं ये कहूँ कि मर्द सर्वाइवल, हाँ, मुझे लगता है सर्वाइवल के तौर पे आपने सब कुछ कर लिया। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर बुरा ना मनाए तो मैं ये कहूँ कि मर्द हजरात खवातीन से ज्यादा मजे का खाना बना लेते हैं, या फिर हमें भूख लग रही होती है। तो बेसिकली ऐसे ही होता है कि शायद इस बात पे आप देखने वाले भी और सुनने वाले भी इत्तेफाक करेंगे, करना भी चाहिए कि आप देखें कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, जितने भी बाहर आपको ढाबे मिलते हैं, समटाइम लोग कहते हैं कि फलां ढाबे का खाना बहुत अच्छा है और फलां जगह पे आप जाएंगे तो उसका कुछ भी XYZ बहुत अच्छा है, बहुत मजे का है। तो वो इसलिए है कि मर्द ऑफ कोर्स वहां पे खाना बना रहे होते हैं और वहां पे खाना खाने वाले भी मर्द ज्यादा होते हैं और बनाने वाले भी मर्द ज्यादा होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा, अब तो लोगों का एक ट्रेंड बन चुका है। अब लोगों ने क्या करना शुरू किया है कि जी घरों में खासतौर पे जब कुकिंग के मामलात होते हैं, स्पेशली गर्मियों में मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि ख़वातीन जो है वो गर्मियों में खाना पकाने से बेसिकली जो है वो कुछ अवॉइड कर रही होती हैं। वो कहते हैं कि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है और तैयार कहीं से बाहर से आ जाए तो वो हम उसको जो है वो खा लेंगे, सर्व कर लेंगे। और अगर मैं अपनी बात करूं तो समटाइम ऐसा होता है कि मेरे काफ़ी गेस्ट आ रहे होते हैं और घर में जो है वो आपको इतना अर्जेंटली कोई चीज़ अगर नहीं मिलती, नहीं आपको मौका मिलता कि जी आप घर में कोई इस तरह से तैयार चीज़ जो है वो कर सकें, तो उसका सबसे जो आसान और बेहतर हल होता है वो ये होता है कि आप बाजार से तैयार खाना जो है वो मंगवा लें और वो आपके लिए आ जाए। तो ये सबसे अच्छा हुआ करता है बेसिकली। और इसमें यही है कि अगर लोग इस चीज़ पे नाराज़ होते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन अगर नाराज़ हो रही हैं, होती हैं, तो उनको नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर ख़वातीन इस बात पे नाराज़ होंगी कि वो अच्छा खाना नहीं बना सकती, अगर मैं ये कहूँगा और लोग इस चीज़ को जो है वो मान भी लेंगे, जो कि मानना चाहिए, तो बहुत सारी ख़वातीन नाराज़ हो जाएंगी। हर एक का एक अपना टेस्ट होता है बाय द वे, हर कोई ये अपने स्टाइल से खाना बनाता है, खाना जो है वो सर्व करता है। सम टाइम लोगों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। प्रेजेंटेशन अच्छी से मुराद ये कि कुछ लोग इतना अच्छा खाना बनाते नहीं जो जितना अच्छा वो पेश कर देते हैं। तो जब वो पेश अच्छे तरीके से किया जाता है तो वो बनाने की जो कमियां होती है ना वो उसमें पूरी हो जाती है। क्या कहते हैं? इस कैटेगरी में आप मुझे काउंट करें, क्योंकि बीइंग अ यंगेस्ट डॉटर ऑफ द होम, किचन में बहुत ही कम ही जाना होता है मेरा, तो मैं प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे सकती हूँ। मैंने कहा ये कह सकती हूँ इसमें नमक कम है, इसमें चीनी कम है, ये थोड़ा ज्यादा हो सकता था, मतलब बहुत चंद। अच्छा नहीं, मेरा एक्चुअली कहने का एक मतलब ये भी रहा है कि समटाइम कुछ लोग हैं बहुत टेस्टी लजीज खाना नहीं बनाते, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है, इतने अच्छे तरीके से सर्व करते हैं और जो है वो आपको पेश कर रहे होते हैं कि वो जो कमियां होती है ना खाने के टेस्ट में, वो आप यहाँ भी कवर कर लेते हैं सारी। तो ये खाली मैं समझता हूँ कि सिर्फ खाना बनाना कमाल नहीं है, खाना अच्छे तरीके से सर्व करना, पेश करना और जो है ये सारी चीजें भी उसके उसमें शामिल होती हैं, उसके टेस्ट में। ये अक्सर मैंने लोगों से एक बात कहते सुना है, लोग कहते हैं कि जी बड़े दिल से बनाया तो खाना बड़ा टेस्टी है और इसमें आपके खुलूस की मिठास जो है वो इसमें आ रही है। ऐसे ही है। तो माशाल्लाह से प्रोग्राम आपका बड़ा अच्छा रहा। थैंक यू सर, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप आए, दो मुख्तलिफ आवाजें जो है वो लोगों को सुनने को मिली। मैं कहती हूँ मेल और फीमेल से ज्यादा बेहतर मेल फीमेल होता है। यस होता है, बिल्कुल होता है। डिफरेंट नेचर की आवाज, वेरिएशंस होनी चाहिए प्रोग्राम्स में। लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं। आजकल लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि फेसबुक के थ्रू या और प्लेटफॉर्म्स जो हमारे उनके थ्रू हमें देख भी रहे होते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उस टाइम की नीड के हिसाब से चलना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि लोग चाहते क्या हैं, किस तरह का प्रोग्राम चाहते हैं, वो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए प्रोग्राम्स के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपनी मतलब आई एम रियली सॉरी, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो लकीर के फकीर वाली बात या कॉपी पेस्टर जो होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो होना चाहिए। आप बेशक कम बोलें, आप बहुत नॉर्मल सा बोलें, लेकिन डिफरेंट चीज करें, डिफरेंट काम करें, कुछ ऐसा कुछ नया इन्वेंशंस आपकी तरफ से होने चाहिए, कुछ ऐसा इनिशिएट होना चाहिए जो कि अट्रैक्टिव हो, लोगों को अच्छा लगे, लोग समझ रहे हों उस चीज को। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि शायर कोई एक XYZ
शेर कहता है तो उस शेर में ना वो 2 लाइनों में पूरे जमाने को, वो दरिया को जो है वो कूजे में बंद कर लेता है। यानी 2 जुमलों में, 2 बातों में, 2 लफ्जों में वो सारी बात कह देता है। तो बात भले मुख्तसर सी हो लेकिन ऐसी हो कि आप उसमें सारी चीजें जो है वो कवर अप कर रहे हो। मैं ये समझता हूं कि बुनियादी तौर पे जो इस वक्त की जरूरत है, जो लोग चाहते हैं, उसके हिसाब से प्रोग्राम्स भी हों, उसके हिसाब से जो है वो कुछ भी आपकी लाइफ में है तो वो होना चाहिए। और अगर मार्केट से रिलेटेड एक बीइंग अ पार्ट ऑफ इस मार्केट का हिस्सा होने की हैसियत से अगर मैं बात कहूं तो आपकी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी है, जैसे मैंने अभी कहा, तो फिर आपके लिए बहुत सारे मौके भी हैं, लोग पसंद भी करेंगे, लोग कहेंगे कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी अगर एवरेज सी बात रहेगी तो अब एवरेज पे गुजारा नहीं चलने वाला। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया है और आपने चीजों को, लोगों को, हर चीज जो है वो साथ लेकर चलनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं कल वाला शेर आज सुनाऊंगा तो लोग कहेंगे यार ये तो कल भी कहा था, बस ठीक है, बात खत्म हो गई है। तो आज की बात में कुछ दम होना चाहिए, आज की बात में कुछ मुख्तलिफ चीज होनी चाहिए। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी इंफॉर्मेटिव चीज लेकर आते हैं, जो भी बात करने की, जो भी आपका फॉर्मेट होता है, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, शो करा रहे होते हैं, मार्केट में लेकर आते हैं, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। सर आपको बहुत मजे के मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने अपनी आपकी आईडी खोली है। अच्छा, मुझे क्या आपको कोई ऑफर कर रहा है कि बारबेक्यू ले आए, आपने खाने की बात की, सर मंगवाए जल्दी, बिस्मिल्लाह करें सर, बिस्मिल्लाह करें। मैं देख नहीं रहा बेसिकली मैसेजेस, मैं सब यहाँ पे बैठ के यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है भाई ले आए। वैसे भी आज का कुछ प्लान था दोस्तों का, वो पशीन साइड पे उन्होंने कोई गैदरिंग रखी हुई थी वहां पे, तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक बड़ी अच्छी जगह सरा गुड़ गई तो वहां पे अभी कुछ चल रहा होगा, बारबेक्यू ही चल रहा होगा। अच्छा। सो आई एम हियर, और देख ले फिर आपके लिए सब देखने वालों की खातिर। बारबेक्यू तो सर अभी स्टार्ट होना चाहिए ना, तो फिर चलते मतलब वो शाम हो जाती है ना वहाँ पर कोई नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होंगी। तो बस वो फीमेल्स है नहीं ना, इसलिए, वरना आपको ले जाते साथ, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। बहरहाल जी, सो इट वाज रियली नाइस प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, है। बहुत शुक्रिया। एंड ये एक अच्छा इनिशिएट है आपका कि अपने को आरजेस को, होस्ट को, डीजेस के साथ मिलकर आप प्रोग्राम करें, ताकि लोग सुनने वाले उसको और भी एंजॉय करें और देखने वाले भी। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं जिन लोगों से मैं नाम मैंने बहुत सुना है, नो डाउट सर आपका नाम सुना है, ठीक है, मुख्तलिफ आरजेस और डीजे से यहाँ पर नाम सुना है कि भाई बिला, अगर किसी से पूछे कौन कौन अच्छा शो करता है, भाई जो चले गए हैं उनमें भी मैंने नाम सुना है। जैसे एक हमारे जो यहाँ पे राहिल नाम, सॉरी वहीद नाम के, वहीद का नाम मैंने बहुत जो है आरजेस से सुना है। मैं एक सुनने वालों में से था वहीद को। वहीद बहुत अच्छा प्रोग्राम करते थे और बहुत पुराना बंदा है वहीद, बहुत पुराना आदमी है, बहुत नाइस प्रोग्राम्स करता रहा हमेशा से। बस ऐसा ही अहमद ईशान मेरे वन ऑफ माय फेवरेट। अहमद भाई बहुत सीनियर, बड़े कमाल के अच्छे हमारे। लास्ट जो मेरा प्रोग्राम था वो उन्हीं के साथ ही था और बहुत अच्छा ह्यूमर है, बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है, बड़े ठीक ठाक आदमी है। और मेरा ईद पे एक दफा उनके साथ प्रोग्राम था तो मैं हॉट सीट पे बैठा, प्रोग्राम वहां पे बैठ के कर रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा तमीज में और बहुत ही अल्फाज का चुनाव ना बड़ा सोच के कर रहा था कि यार मेरे सामने एक प्रोफेसर आदमी और एक मोस्ट सीनियर जो है वो आरजे बैठा हुआ है। तो मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी कि अगर मैंने कहीं कोई गलत लफ्ज कह दिया तो अहमद भाई पकड़। और अहमद भाई बड़े जॉली होके, नॉर्मली उनके प्रोग्राम्स अगर आप सुने तो वो बड़े डीप और बहुत ही ज्यादा और तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। तो वो रात में लोग सुन रहे हो तो बड़ा एक अलग सा उसका जो है मजा आ रहा होता है। तो मैं वो माइंड में वो चीज लेकर चल रहा था। प्रोग्राम खत्म, मुझे कहते हैं यार मैं कोशिश कर रहा हूँ हंसने हंसाने वाली बात करूँ, तुम सीरियस हो रहे हो। मैंने कहा यार अहमद भाई बात ऐसी है कि मैं आपको देख रहा था कि आप मेरे सामने बैठे हैं और इतने सीरियस आदमी, शायर आदमी, प्रोफेसर आदमी मेरे सामने बैठा और मैं जो है वो हंसी मजाक करूँ, तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी। कहते हैं यार नहीं, ये तो ईद का प्रोग्राम है। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभार। तो अहमद भाई के साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम करने को जो है वो मौका मिलता है। जीशान बड़े अच्छे हमारे आरजे यहाँ के, जीशान बहुत अच्छा। जीशान कुर्द की बात करें? जी, जीशान कुर्द का तो खैर मैं बिल्कुल, जब हमारा साथ में प्रोग्राम होता है तो ईद पर ही होता है और उनकी जेब हमेशा खाली हाँ, मुझे याद है करवा देते हैं हम ठीक है बिल्कुल ऐसे ही। और अदील माशाल्लाह से बहुत पुराने हमारे यहाँ के बिल्कुल आजकल तो खैर अब इन्होंने मीडिया इंडस्ट्री प्रॉपर ज्वाइन कर ली है। तारिक भाई बहुत अच्छा शो करते रहे। मोहसिन भाई माशाल्लाह बड़ा
अच्छा प्रोग्राम, और 3-3, 4-4 घंटों का भी प्रोग्राम करते थे। अरबाब, आरजे अरबाब मेरे साथ अब भी होते नाम हैं। सुना है मैंने इनका, बहुत नाम सुना है। ये भी एक राइडर हैं, ट्रैवलर हैं, और मैं और अरबाब जो हैं वो इकट्ठे हम बहुत ज्यादा ट्रैवल कर चुके हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल कर चुके हैं लाइफ में। तो अब भी करते हैं इकट्ठे, और शायद कल वो इंतजार भी कर रहे थे तो मैं नहीं जा सका किसी वजह से, मैं कहीं निकला हुआ था। तो ये है कि आज भी शायद उनके साथ एक गैदरिंग जो है वो होने वाली है, मुतवक्के है एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज टाइम क्या है सर आपका? 7:30-8 बजे हमने प्लान किया हुआ है। तो और फिर भी हमारी जो है बहुत सारी बातें रहती हैं। सर ने मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताना है और मैं सर से पूछूंगी, जैसे सर ने स्टार्ट नहीं बता दिया कि अगर मुझे कोई कहता है कि ये चीज कितनी अच्छी, तो मैं कहता हूँ भाई तुम ही ले लो। अब पता चले सर का जो बिजनेस है वो लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो चीज नहीं है। हाँ वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। सर मैं कहीं ना कहीं से रिलेट करवा लूंगी अगर मुझे मुफ्त में कुछ मिल रहा है तो। मुफ्त में पूरी बिजनेस का पूरा सेटअप मिल जाए, काम करनी है भाई, तो उसमें सारे स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे। आपने इतना कह दिया। सो टाइम जो यहाँ पे हुआ है 5:56 और यकीनन यहाँ पर सर के साथ इतने टाइम बाद जो है ईद पे नहीं, एफएम की बर्थडे पर हमारी इंटरेक्शन हुई थी। ईद पे शायद हुई थी, बर्थडे पर बर्थडे पे मुझे नहीं था, हुई तो है हमारी एक दफा इंटरेक्शन। हाँ ईद का प्रोग्राम था, जिशान, मैं और मेरा ख्याल से मंसूर भाई थे। और आपके साथ जो है थोड़ा बहुत हाँ कुछ देर मेरा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो रहा था और आप 3 का जो है वो स्टार्ट हो रहा था। तो तब सर से इंटरेक्शन हुई थी और देन उसके बाद जो है मुझे ऐसा लगा कि सर को मजीद, सर दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, मैं सर को एक्सप्लोर करूंगी, सर के साथ शो में बैठूंगी। और डेफिनेटली ही इज अ ग्रेट पर्सन एंड सो मच हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। और वो एक बात है ना, जैसे आपने खाने के में बात की कि खाने का भी दिल तब और दिल चाहता है जब सामने वाला प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देता है। बिल्कुल बात करने का भी बिल्कुल सर यही सिस्टम होता है, जब अगला इंसान आपको फुल डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ सुनता है और बात करना चाहता है, तो फिर मेरा तो पर्सनली दिल करता है यार इससे और बात की जा सकती है। हाँ ट्रू, इट्स ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है, सच है। और तमाम जो सुनने वाले होते हैं हमें, अगर वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि प्रोग्राम्स के अंदर जब आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन अच्छी होती है तो फिर दिल करता है कि बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम किया जाए। और अक्सर क्या बल्कि हमेशा ऐसा ही होता है। मेरी जरा कम हाजिरियां लगती हैं प्रोग्राम में, मसरूफियात जरा ज्यादा रहती हैं, लेकिन वो थोड़ी बहुत भी इसलिए लगती हैं कि जितने भी सुनने वाले हैं उनका जो इश्तियाक है, उनका शौक है, वो बहुत ही कमाल का होता है। वो पर्सनली भी ये कह रहे होते हैं, अक्सर मैं प्रोग्राम करता हूँ तो कुछ लोग गाड़ियों से वीडियोस बना बना के जो है वो भेज रहे होते हैं कि जी हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो ये इस तरह की रिस्पेक्ट, इस तरह का प्यार, इस तरह का जो आपको फीडबैक आ रहा होता है, वो हमारी बेसिकली समझें कि तनख्वाह होती है कि आप हमें मजदूर की तनख्वाह जो है वो इस तरीके से इतने अच्छे अल्फाज में आता है जब इतने अच्छे से कोई हमें सुन रहा होता है। सर देखें आपको कितने जबरदस्त जो है वो थम्स आ रहे हैं, वो थम्स मैं सेंड कर रही हूँ आपके मोबाइल पे। देखें आते ही जा रहे हैं। काफी सारे मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ पे लाइव जो है दोस्त मुझे सुन रहे हैं, नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यू आर माई फेवरेट, ये लिखा है सजाद लून मेरे। कौन है सजाद लोन मेरे बड़े अच्छे। ये लोन तो नहीं, ये कश्मीरी है बेसिकली, लोन कश्मीरी कास्ट है। सर बाय द वे यू आल्सो लुक्स लाइक कश्मीरी। या यू आर? यस आई एम। है ना, लगता है। देखिए मुकद्दस, हम दिल वाले लोग, ताल्लुक वहीं से कमाल की होती है। अच्छा चलो, मुझे अब शो तो इख्तिताम पर है, मैंने जैसे बोल दिया, अब आप बताएं मैं आपको कहाँ से लगती हूँ। मुझे पता है, इसलिए मुझे पता है कि लाहौर से हो। ये नुकसान होता है आप जब ऑन एयर हर बात कर देते हो ना, हर कोई सुन के सबको पता चल जाता है। ओके जनाब, से यहाँ पे 5:58 हो चुके हैं, टाइम यहाँ पर इख्तिताम की जानिब जाता है। सो वंस अगेन थैंक यू बिलाल गिलानी साहब, थैंक यू सो मच, आप आए मेरे कहने पर। और बिल्कुल सर ने ये नहीं कहा नहीं मैं देखूंगा या मैं सोचूंगा, नहीं, ऑन द स्पॉट सर ने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। और हमेशा की तरह जो मैं बात कहती हूँ कि ऑलवेज ये आपकी गुड लक थी, क्योंकि आज का दिन मेरा थोड़ा सा ऐसे था कि मैंने जहाँ जाना था वो टाइम मैच नहीं कर रहा था। तो वो इस टाइम में मुझे थोड़ी सी स्लॉट मिली कि मैं फ्री था। तो वरना मुमकिन है कि ऐसा हो सकता था कि मैं कहता कि अच्छा चले नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम अगर आप कहेंगे तो आई मेंटली प्रिपेयर्ड ना, कि पहली बार तो सर ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही तो जनाब हमेशा की तरह जो मैं बात कहती हूँ कि ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट, क्योंकि दिल में अल्लाह पाक की जात रहती है और दिल के फैसले गलत नहीं होते, लेकिन मेक श्योर कि वो दिल की आवाज हो, आसपास की और दिमाग की आवाज